प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारी आमंत्रण यात्रा, चाहे फिर राजीव जी, ढाकाजी राजेश जी और हमारी माया मीणा के नेतृत्व में जो राहुल गांधी से मुलाकात का जो लगातार 2-3 दिन सिलसिला चला, मैं उन शिक्षकों से, उन तथाकथित शिक्षक नेताओं से भी कहूंगा जिन्होंने राजीव जी जब राहुल गांधी से मिले, उनसे प्रूफ मांग लिए, वो तो राहुल गांधी जी का धन्यवाद कि इनके साथ चलते हुए फोटो उन्होंने खुद ने डाल दी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता था, राजधानी जयपुर में यानी कल 25 तारीख को शहीद स्मारक पर जन आक्रोश रैली जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उसी के तर्ज पे हम तबादला आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। साथियों, संदर्भ में जब से मैं जयपुर आया हूं और जब राजस्थान में भी था, नागौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दूं तो एसीबी हो, सीआईडी हो, लगातार मेरे पीछे थी। सरकार तक हमारी बात पहुंच चुकी है, दिल्ली तक हमारी बात पहुंच चुकी है, एआईसीसी के अंदर प्रियंका गांधी जी तक बात पहुंच चुकी है। मैंने अलग अलग माध्यमों से आप तक ये बात भी पहुंचाई। साथियों, तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हैं। मैं मानता हूं कि साथी लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस टाइम ट्रेनों में होंगे, रास्ते में होंगे, नेटवर्क की समस्या है। मैं गुजरा हुआ हूं, अभी आया हूं, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, सभी जगह स्थितियां खराब हैं। लेकिन साथियों, आप सभी से अब मुख्य बात करते हैं, क्योंकि आज 24 तारीख है। आज 24 तारीख को लगातार 2-3 दिन से यहाँ जो परमिशन का रोड़ा चल रहा था, ये कुछ शिक्षक संगठनों जिन्होंने समर्थन दे दिया। मैं राजीव भाई आपको बताना चाहूंगा, आज आपने तो खुद ने भी देख लिया होगा कि जब यह माहौल बना कि साथी आ रहे हैं और अब की बार ग्रेड 3 का साथी खुद जाग रहा है, इन शिक्षक संगठनों को जंजीरें तोड़ रहा है। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के सारे पदाधिकारी, पीटीआई सारे, राजस्थान शिक्षक अंबेडकर के सारे, भाई सुनील महिला, भाई सूरजमान, भाई नंदराम, भाई अक्षय, पीटीआईओ के एक तरह से सभी के भाई साहब, भाई मोहन जी, ये सभी बहुत शानदार प्रयास कर रहे थे। जाखड़ भाई से थोड़ा सा बीच में मतभेद हुआ, जाखड़ भाई भी लग गए, 1-2 दिन में तो फुल फॉर्म में है जाखड़ भाई। सारे प्रयास कर रहे थे, और लेकिन कुछ शिक्षक संगठनों के नेता जिनको लग रही थी कि हमारी जमीन से भाई दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि 3rd ग्रेड का शिक्षक साथी जिसके ट्रांसफर के नाम पे वो रसीदें काट के अपनी दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें बंद होने वाली थी। उन्होंने अंतिम दाव चला, उन्होंने अंतिम प्रयास किया कि इसको कैसे भी, इस आक्रोश रैली को असफल किया जाए। क्योंकि साथियों, हमने जो गूगल मीटिंग के अंदर लास्ट में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर एक एडवाइजरी जारी की, एडवाइजरी भी जारी देखी होगी आपने, साफ साफ देखा होगा कि पूर्णतः गैर राजनीतिक रूप से आपके 3rd ग्रेड के ट्रांसफर और मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से करवाने को लेकर यह एडवाइजरी थी। क्योंकि चाहे वो प्रगतिशील के बनाराम जी हो, चाहे राजस्थान शिक्षक शेखावत का भी समर्थन पत्र मिला है, उनके अर्जुन जी लोमरोड जी हैं, और भी कई वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझे पुराने इतिहास बताए। चाहे वो 4 साल पहले समय परिवर्तन का मुद्दा हो, उसमें उन्होंने बताया कि इतने ज्यादा शिक्षक संगठन जुड़ गए, इतने संख्या में लोग थे, चाहते उस दिन कुछ भी करवा सकते थे। इसी प्रकार 18 जून का साथियों ने मुझे व्याख्या बताया कि उस दिन भी काफी शिक्षक संगठन आए थे, लेकिन आपस में उनकी खुद की फूट हो गई, और ये फूट की चर्चा तो सरकार तक हमारी पहले भी है। लेकिन अब की बार फूट नहीं हो रही, क्योंकि 3rd ग्रेड का शिक्षक खुद जाग रहा है। इसलिए इस रैली को असफल करने के लिए, अपनी दुकानें बचाए रखने के लिए, यहाँ पुलिस कमिश्नरेट के अंदर 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अलग अलग नामों से इन्होंने कई सामाजिक संगठनों के नामों से परमिशन लगवा दी। आज की परमिशन लगवा दी उन्होंने, बताओ। साथ ही उन्होंने हमारी फीडबैक अलग दिया। 2015 के अंदर, 18 जून 2015 के अंदर में 2016 रीट के लिए जब मैंने आंदोलन किए थे, नेहरू गार्डन से मैं बीजेपी कार्यालय आया था, उस समय तक के जो मेरे पे केस लगे थे, मेरे पे जो हमने लड़ाइयां लड़ी थी, वो फाइलें खोल के इन्होंने फाइलें पहुंचा दी। भाई इन्होंने जो पीटीआई की भर्ती लड़ने के लिए, नियुक्ति लेने के लिए लड़ाई लिया, इनकी फाइलें पहुंचा दी और माहौल यह बना दिया। पिछले साल जब मैंने अनशन किया, उस समय की फाइलें पहुंचा दी। चाहे भाई बहन माया मीणा हो, उन्होंने उनके खिलाफ उन पे जब लाठीचार्ज हुआ तो उनकी फाइलें पहुंचा दी। और साथियों, माहौल यहाँ बना दिया पूरे प्रशासन को, पूरे राजनीतिक व्यवस्थाओं को इस प्रकार से, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जन्म से पहले के संगठन है। वो मैं तो एक नरफाल तो बच्चा है, जिनकी जब उन्होंने ये पहले ये कोशिश की कि संयुक्त शिक्षक मोर्चा में आकर
वो इस भीड़ का फायदा उठा लेंगे। हरपाल तो अनशन पे बैठ रहा है, प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेंगे और एक प्रेस नोट जारी करवा देंगे, ट्वीट करवा देंगे कि जल्द तबादला कर देंगे पॉलिसी बनाकर, और धरना समाप्त कर देंगे। और कुछ समय बाद में शिक्षा सत्र बीच में होने का बहाना बना के ये तबादले बंद करवा देंगे। ये ऐसा करेंगे क्योंकि इनके सारे के सारे पदाधिकारी अपनी अपनी जगह सेट हैं। लेकिन साथियों, जब इनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, आप खुद जाग उठे जब इन्होंने नया पैंतरा खेला, और वो पैंतरा था इनका परमिशन परमिशन परमिशन। मैं आपको लगातार विश्वास दिला रहा था कि साथियों परमिशन मैं लाऊंगा, विश्वास रखो इस भाई पे। मैंने शहीद स्मारक पे बिना परमिशन में आंदोलन किए, इन लड़ाकों ने आंदोलन किए। लेकिन मैं जानता हूं आप शिक्षक कौम है, यदि आप ये कम से कम अपने पहले अधिकारों ले जग चुके होते, अरे छोटी छोटी बातों में परमिशन जैसी बातों पे चर्चा न करते, तो आज शहीद स्मारक आज रात को भर चुका होता। लेकिन साथियों, इन्होंने पूरा खेल खेला, हमें डरा दिया आप सभी को परमिशन के नाम पे, आप पे हो जाएगा, आप पे हो जाएगा। अरे यार, पाल दादरवाल जब सस्पेंड था तब ये तथाकथित शिक्षक नेता कहते थे उसके पास क्या सामान है, खुद सस्पेंड है। और जब अपने दम पे राजधानी जयपुर के अंदर यहाँ बैठा हूँ हेडमास्टर बन के, तब ये कहते हैं कि हरपाल ने आपके नाम पे स्वार्थित कर लिया, जबकि आपने किसी ने सिंगल ट्वीट नहीं किया था मेरे लिए। साथियों, हम लड़ रहे हैं, इनकी हर कोशिश नाकामयाब होगी, क्योंकि ये ज्वाला अब आग का रूप ले चुकी है, ये चिंगारी आग का रूप ले चुकी है। अब तो मेरे साथ में लड़ाकू कौम, मेरे शिक्षक विभाग के पीटीआई मेरे साथ हैं। साथियों, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि रेसा जो प्रिंसिपलों का संगठन है, रेसला के जब भाई मोहन सियाग जी, ऐसे लोग जो मार्गदर्शक के रूप में मुझे लगातार दिन में सूचनाएं देते रहते हैं। साथियों, इसी क्रम में हमारे पास में 20 शिक्षक संगठनों का समर्थन भी आया, और अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा जी ने स्वयं अपने प्रतिनिधि को भेजकर वो समर्थन पत्र में दिया है, और वो स्वयं भी हमारी रैली में पधारेंगे। चाहे वो कुशालगिरी महाराज हो, नारायण जी बेनीवाल हो, कई प्रकार के और सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने मैं समर्थन दिया, अपार समर्थन, जिसकी रिपोर्ट इन पुलिस प्रशासन के और सरकार के पास थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल मेरी लगातार 4 दौर की वार्ताएं रात को 11 बजे तक हुई, और इन 4 दौर की वार्ताओं में इन्होंने स्पष्टतः मुझे परमिशन के लिए मना किया। जब मैंने कारण जानना चाहा, मेरे व्यक्तिगत लाइजनों से, मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक और प्रशासनिक जो लाइजन बने हुए थे, या फिर राजेश जी के थे, इनके डाका जी के थे, माया जी के थे, तब सामने निकल के आया कि हमारे विभाग के शिक्षक संगठनों ने अलग अलग नामों से परमिशन लगा दी। ये हमारी इस रैली को फैल करना चाहते थे। हमारे पुराने आंदोलनों के उन्होंने वीडियो क्लिप, हमारे पुराने आंदोलनों की जो भी अखबारों की थी, जो मेरे पे केस हो रखे थे, उन केसों की कॉपियां दे दी, और मेरे को एक तरह से आतंकवादी घोषित करवा दिया, और मेरे नाम से मुझे यहाँ से परमिशन के न देने के रूप में डीबार कर दिया। लेकिन साथियों, मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे आपने जो मुझे विश्वास दिया था, उस पर मुझे विश्वास था। साथियों, आज सुबह 10 बजे से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। ये भाई आज 1 बजे आप पूछ गए थे, इनकी ड्यूटी किसी की सवाई माधोपुर है, किसी कहाँ है, माया जी की नागौर है। लेकिन साथियों, बात ये है, मुझे विश्वास था, हमने प्रयास किया, हम लड़े, हम प्रकार से लड़ते रहे। जब प्रशासन और सरकार को हमने ये समझा दिया, उनको ये अनुभव करवा दिया कि ये अब कौम झुकने वाली नहीं है, तो उन्होंने डीसीपी साउथ के साथ मैं खुद बैठा था, हमारी टीम बैठी थी, और जब उनके पास फोन आता है, फोन पे क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने डीसीपी साउथ ने मुझे ये कहा कि अरे दादरवाल तेरे तो बुलाओ आगो, तो साथियों मुझे एक बार तो ये लगा कि मेरा बुलाओ का मतलब मेरे को पुराने केस में उठा के मुझे तो ले जा रहे हैं। मेरी सब क्या बात हो गई कि मुख्य शिक्षा मंत्री बुला रहे हैं। और जब पता चला साथियों कि शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे, तो शिक्षा मंत्री के पूरे पिए हुए सारे ताम झाम पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे थे। जाते ही शिक्षा मंत्री से रामाश्यामा प्रणाम हुई, उन्होंने कहा कुलदीप जी रांका जी का फोन आया था। आप देखो साथियों, सीएमओ में कुलदीप जी रांका जी की क्या प्रशस्ति है, उनकी क्या हैसियत है, अपने आप में सीएम है वो। उन्होंने शिक्षा मंत्री को फोन किया कि हरपाल दादरवाल है, उसको बुलाओ, उसे वार्ता करो, उसको समझाओ क्या चाहता है, उसकी बात समझो, हमें फीडबैक दो। लगभग आधी से पौन घंटा शिक्षा मंत्री से बात हुई, बहुत ही शानदार माहौल में बात हुई, और हम वो बात हुई वो भी आपको उपलब्ध करवा दें क्या बात हुई। साथियों, शिक्षा मंत्री महोदय ने सबसे शुरुआत सीनियरिटी से बात की कि सीनियरिटी लैप्स हो जाएगी। मैंने कहा अरे मंत्री महोदय, जब 2nd ग्रेड के जेडी स्तर पे ट्रांसफर होते हैं उनकी सीनियरिटी लैप्स न होती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा पीटीआई की बात आई, मैंने कहा पाइपलाइन में वैकेंसी है, यदि इनको पदस्थापन दे दिया तो कहां ट्रांसफर होंगे। तीसरी बात आई टीएसपी की, जो दशकों से वहां बैठे हैं उनका क्या है।
अब वहां जाकर जब चुनाव होते हैं दरियावाद के अंदर, आप क्या आते हो? स्थितियां क्या है? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपका वो वीडियो मैं दिखाता हूं आपको, जब आप एक कह रहे थे कि 1 महीने में ट्रांसफर पॉलिसी दे दूंगा। आपने कौन से पाकिस्तान अफ्रीका का अध्ययन करके वहां के ट्रांसफर कर दिए? मैंने स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कहा, मैंने कहा कौन से IAS बैठा रखे आपने? आप मुझे बताओ, मैं पॉलिसी देता हूं। और मैंने उनको वो मुख्य पॉलिसी भी दी और उनसे कहा कि आप पॉलिसी की बात हमें जिम्मेदारी दो, हम बना देंगे पॉलिसी वॉलिसी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने कमेटी बना लेते हैं, उसमें पॉलिसी पर निर्धारण कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने कहा साहब, जिस प्रकार से और ग्रेड को ट्रांसफर किए, हमें पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, हमें ट्रांसफर चाहिए। हमें PTIM का ट्रांसफर नई भर्ती से पहले चाहिए और DSP क्षेत्रों का शिक्षकों का गृह जिले में समायोजन चाहिए। काफी देर से लंबी चर्चाएं हुई, उन्होंने अपने PA को बुलाया, अपने PA को बुलाकर उन्होंने बातें समझी। उन्होंने मुझे DOB में जो फाइल कैबिनेट में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से एक बात कही कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पॉलिसी बना के दे दी थी, वो कर दिया था, वो कर दिया था, कैबिनेट ने कैंसिल कर दी। वो क्यों कर दिया कैबिनेट ने कैंसिल? कि मुख्यमंत्री स्तर फैसला ऊपर में आप क्यों बैठे हो? आपको कम से कम फैसला करना चाहिए कि मेरे स्तर से मैं लग रहा हूँ। उन्होंने हैंड टू हैंड राज्यों से पॉलिसी अध्ययन करने वाला जो बना हुआ था, उनको कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, जो भी था। मैंने कहा सब राज्यों से पॉलिसी का अध्ययन नहीं, देश का संविधान बन जाता है। अब पॉलिसी का चक्कर नहीं है। आपको हमको शिक्षा मंत्री की जगह जुमला मंत्री करने लग गए हैं। सारे के सारे मंत्री विधायक कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर कर रखे हैं। जिस भी प्रकार से हमें जो भी बात पहुंचानी था मैंने पहुंचाई, आप तक वो बात में उपलब्ध करवा देंगे। लास्ट में पूछा कि क्या चाहते हो? मुख्यमंत्री साहब से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब 25 और 26 तारीख को नहीं है, 25 तारीख को भरतपुर है और दूसरी जगह है। मैंने कहा साहब हम तो मिलेंगे तो मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, कि आपकी मुलाकात ACS से करवा दें, मुख्य सचिव से करवा दें, जो पॉलिसी बनाने का जो कमेटी बनाई थी उनसे करवा दें। मुख्य साहब पॉलिसी तो बात ही नहीं करनी, पॉलिसी पे तो बात ही नहीं करनी, हमें तो मुख्यमंत्री महोदय से काम करना है। तो साथियों, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब तो 25-26 को नहीं है। तो हमने कहा कब आएंगे? तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब 27 को आएंगे। 27 को मिल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने ठीक है। मैंने कहा साहब, जो ये आपका जो विभाग है, प्रशासन है, वो मास्टर को परेशान कर रहा है, फोन कर रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री महोदय जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने 8 जिलों में यात्रा की है। अरे यार, कम से कम 22-23 जिलों में जाया, एक जिले से 1000 भी आए तो 22-23 हजार लोग आएंगे। संख्या नहीं है, जगह नहीं है, विद्यानगर ले लो। और दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पास में तो मैं तो गृह में देखता नहीं, मेरे पास आपको परमिशन देने की कोई है नहीं, तो आप गृह विभाग में संपर्क करें। तो साहब बात ये है, चाहे कोई सा विभाग देखते हो आप, मैंने तो SP साहब को रात को कह दिया था, DCP को क्या आया हूँ, और आपने बुलाया जब आया हूँ, और कुलदीप राका जी ने फोन किया जब आया हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से कुलदीप राका जी का और जो आरती डोगरा जी उनका सम्मान करता हूँ, वो समझते हैं चीजों को, इसलिए मैं आया हूँ आपके पास में। मैं तो उस गोविंद सिंह डोटासरा जी से भी लड़ता था और हमने काम भी करवाया, लेकिन मंत्री साहब जिस प्रकार से डोटासरा जी की विदाई कराई वो भी शानदार थी। और समय कम है, चुनावी साल है, आप समझ जाओ। उन्होंने बहुत गंभीरता से समझी चीजें, लिखी, पेन डाउन किया जितना किया। हमारे बैठे बैठे कुछ MLAs आए, MLAs को गेट के बाहर ही रखा, MLA को अंदर नहीं आने दिए कम से कम आधे घंटे तक। और जब हम वहां से निकले, तब निकलते ही MLA को छोड़ के वहां से वो निकल गए थे। उनकी व्यस्तता कार्यक्रम था, आज वो पेपर आउट था, उनपे भी दबाव था। साथियों, राजीव डाका जी ने से उन्होंने कान में भी कहा। राजीव जी क्या कहा कान में, ये बता दो आप। उन्होंने कहा साथियों कि ये सब DOT से होगा, आपको इसके लिए CM साहब से ही मिलना पड़ेगा, बात करनी होगी। तो CM से मिलने के लिए देखो, हम 1-2 को नहीं बुलाएंगे, उसके लिए आपको पूरों को आना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हम अकेले CM से मिले, आप सब आओ, आज हमें आप सब आओगे, हम सब एक साथ मिलना चाहते हैं CM से। इतनी जनसंख्या बना दो अपनी कि CM साहब खुद आए मिलने के लिए। मैंने उनको कहा मुख साहब आ जाओ, आप धरने स्थल पे आप आ जाओ। जब उन्होंने ये कहा कि मैं भी ट्रांसफर पक्ष में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तब मैंने कहा साहब आप बलि का बकरा क्यों बन रहे हो? साहब आपको सबके सब आपको ही एक तरह से 3rd ग्रेड का विरोधी साबित करने में लग रहे हैं, चाहे MLA विधायक हो। तो उन्होंने कहा मैं भी चाहता हूँ, ट्रांसफर कहाँ से होंगे? उन्होंने गौरव जी से कहा। अलग से मेरे को भी कहा जब ये बाहर आ गए कि CM साहब से करेंगे, मुख साहब CM साहब से मुलाकात करो, कि चलो आज ही मिलवा देता हूँ CM साहब से। उनका कोई प्रोग्राम था। मुख साहब मुझे नहीं मिलना, मुझे मेरे ग्रेड 3 शिक्षक साथियों को मिलना है और काम करवाना है। मैंने उनको AICC दिल्ली के अंदर जो हमारी वार्ता चल रही है वो भी बताई कि हम यहाँ काम नहीं होगा तो वहां भी जाएंगे, अब की बार ट्रांसफर करवा के रहेंगे, क्योंकि साथियों हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि तेरे खुद के मामले चल रहे हैं वो मामले भी करवा देंगे सॉर्ट आउट, कोई दिक्कत नहीं है, CM से मिलवा देते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन साथियों, जो ये साथी कह रहे हैं कि हरपाल दादरवाड़
आपके इस शिक्षा मंत्री के झांसे में आ जाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने साफ शब्दों के अंदर ये दिखाया उनको कि देखो हमारे तो ये भी तैयार हो गए, लाखों रुपए बसों के किराया दे दिया, रवाने हो गए भाई। 5000 की रसोई बन रही है, हलवाइयों ने भट्टियां लगा दी। अब ये काफिला ये वापस नहीं जाएगा। किसानों का जिस प्रकार से किसान मोर्चा जब उठा, जब उनकी 3 मांगे मान ली गई, तो अब ये बात वापस नहीं जाएगी, ये शिक्षक वापस नहीं जाएंगे। तो हमारी फिर शिक्षा मंत्री महोदय से जो मैं फाइनल बात करूं, तो ये जो कैलकुलेशन निकला शिक्षा मंत्री महोदय के वहां पे कि हम यहाँ आएंगे शहीद स्मारक, जिसकी परमिशन शिक्षा मंत्री जी दिलाएंगे। जिसकी परमिशन कौन दिलाएंगे? शिक्षा मंत्री महोदय। और यहाँ से 11 लोगों का डेलीगेशन, जिसमें टीएसपी, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षक और भी जिस भी प्रकार की समस्या है, कुछ प्रकरण वो प्रकरण जो वास्तव में ही ट्रांसफर से ज्यादा ही चाहते हैं, कैंसर पीड़ित हो गए, एक विधवा का प्रकरण है, जो भी है, ऐसे 11 लोगों की कमेटी बना के वो स्वयं शिक्षा मंत्री की मध्यस्थता के अंदर मुख्य सचिव आरती डोगरा जी और जो भी उनके कमेटी के लोग हैं, इन सभी से सबको साथ लेकर उन 11 लोगों की मुलाकात सीएम साहब से करवाएंगे। और जब सीएम साहब कैलेंडर जारी कर देंगे, ट्रांसफर का कैलेंडर जारी कर देंगे, जब हम धरना समाप्त करेंगे, उनकी हमारी इस बात पे सहमति बनी। उसके बाद में हम यहाँ आए तो मेरे को तो पैसे पहले से आतंकवादी घोषित कर रखा था, तो परमिशन देने की तो बात थी नहीं। मैंने उनसे कहा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री महोदय में गृह विभाग का मामला है। अब मैंने कहा जिनसे तो उनसे पूछ लो, हम तो बैठ रहे हैं, फिर कल से यदि शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार या तो वो काम कर लो। तो उन्होंने बड़े साहब जिस तरह से प्रयास उरास किए, हमने भी कुछ चारों तरफ से टेलीफोन करवाए, और अंत में उन्होंने ये कहा कि शहीद स्मारक में कितनी संख्या आएगी। मैंने उनको कह दिया कि शहीद स्मारक के आसपास आपको पैर धरने की जगह नहीं मिलेगी। कौन कौन आ रहे हैं? मुझे राजस्थान के सरपंच संघ ने भी समर्थन दे दिया, कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दे दिया, सामाजिक संगठनों ने समर्थन दे दिया। और अब तो छुट्टियां आ गई, सर्दी का मौसम है, नया साल आने वाला है, तो मेरे जो शिक्षक साथी हैं, शिक्षक पति हैं, शिक्षक पत्नियां हैं, वो भी कम से कम यहाँ वीकेंड उत्सव मनाने के लिए, नए साल का पर्व मनाने के लिए आ जाएंगे। तो ये संख्या को मंत्री साहब मैं आपको बता नहीं सकता। डीसीपी साहब को मैंने बोला अनुमति आप दो चाहिए, नहीं दो संख्या यहाँ हजारों में होगी। तो उन्होंने कहा फिर सर्दी का मौसम है तो क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। मैं साहब मैं इस पूरे के पूरे शहीद स्मारक को एक छावनी में तब्दील कर देंगे। चारों तरफ से देख रहे हैं, उसमें पूरे पे टेंट लगेगा, पूरे पे टेंट लगेगा, चारों तरफ से कवर होगा। एक तरह से जिस प्रकार से किसान मोर्चा ने वहां पे अपने अपने वो लगाए थे, उन्होंने जो एक तरह से घर बना लिए थे, वहीं पे इस प्रकार से हमारा सामूहिक ग्रेड 36 शिक्षक साथियों का घर बनेगा। तो उन्होंने हमें परमिशन की, जब उन्हें स्वीकृति दे दी, डॉक्यूमेंट्स फिर में लग गए, मेरी आइडिया, मेरे शपथ पत्र लिया है साथियों, मेरे शपथ पत्र लिया है कि यदि कुछ हो गया, कुछ नियमों के विरुद्ध काम कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया, तो मेरे पे गैर जमानती धाराएं लगाएंगे। क्योंकि परमिशन उन्होंने मेरे नाम से जारी किया, मैंने लीगल मेरे आधार उधार लगाए, शपथ पत्र लगाए, एफिडेविट लगाए। जब तक मेरे भाई राजेश ने, सुनील जी ने, इन्होंने, पलसानिया जी ने पहले से बात होती, टेंट वाला आ गया, टेंट वाले को हमने जगह बताई, दिखाई, तो उन्होंने कहा इसको पूरा कवर करने में 2 दिन लग जाएंगे। हमने कहा 2 दिन का समय नहीं है हमारे पास में, क्योंकि मुख्यमंत्री मोदी 27 को, मुख्यमंत्री महोदय 27 को जयपुर है और 27 को ही हमें इसको पूरा भरना है। भरने के बाद में एक ही गेट है, चारों तरफ से कर दिया, ये रोडें जाम हो जानी चाहिए। और ठंडी हवा, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है, तो इनको पैक कर देंगे। जब ये छावनी में तब्दील हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन चाहिए। हलवाई को बुला लिया, हलवाई ने कहा 5000 आदमियों को खाना बनाने के लिए मुझे भी 1-2 दिन चाहिए। तो उनको कहा भैया पास में ही हमने एक हॉल ले लिया बहुत बड़ा, वहां पर हमने आज 10-12 सिलेंडर रख दिए, सामान लिया, सूखा सामान। और उन्होंने कहा कि मुझे भी 1 दिन का समय चाहिए। क्योंकि सभी को देखते हुए साथियों, हमने निर्णय लिया है कि हम यदि जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे, जो नहीं आ रहे हैं, जो अभी जिन्होंने निर्णय नहीं लिया है, वो साथी जहां है वहां रुके, अपना काम करें। यदि जयपुर के आसपास शेखावटी, सवाई माधोपुर इधर है तो आ जाइए, घर जाइए। और एक साथी अपने 5 साथियों को लेके आए, और कोई नहीं तो अपने यार दोस्तों को ले आए। उन्हें शीतकालीन छुट्टियों में एक तरह से समर जो वीकेंड वैकेशन है, उसे घुमाने ले आइए। उनको कहिए कि मेरे दोस्त
मेरे साथ चल, यदि मेरा ट्रांसफर हो गया तो साथ क्रिकेट खेलेंगे, साथ लूडो खेलेंगे। तो मेरे साथियों, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। और जो साथी यहाँ गए उनके लिए हमने काम बांट लिए। जो भी साथी आए हैं टीमों में विभाजित होंगे, और जो साथी जा भी रहे हैं उनसे भी कहूंगा टीमों में विभाजित होंगे। हमारे पास केवल 2 दिन है, 25 और 26। 2 दिन के अंदर हम यहाँ गए सारे MLA, सारे मंत्रियों को जो हमारा अब आमंत्रण कार्ड है वो आमंत्रण कार्ड पहुंचाएंगे। सबके सब जहां भी जो विधायक है उसको एक ही बात कहेंगे कि हमारा धरना है, आपके मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे तो आप भी हमारे धरने में शामिल हो जाओ। सही है ना बात? यही बात करेंगे। जो आप गांव जा रहे हैं, आप अपने स्तर को सरपंच को पकड़ो, प्रधान को पकड़ो, MLA को कहो कि ट्रांसफर चाहिए तो ट्रांसफर करवा। ट्रांसफर नहीं करवा सकता, वो कहेगा कि मुख्यमंत्री स्तर फैसला करेंगे। तो यदि मुख्यमंत्री स्तर फैसला करेंगे तो फैसला करवाने के लिए राजधानी जयपुर में 27 तारीख को चल, तो साथ में लड़ा है। क्योंकि ये विधायक हमें को खूब मूर्ख बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री करेंगे। अब आप एक कहो, विधायकों को पता है मास्टर की वैल्यू कितनी वैल्यू है, एक मास्टर कितना काम कर सकता है, तो विधायकों को भी साथ लाना है। तो अभी जो कल 25 और 26 2 दिन बचे हैं, सभी साथी एक तरह से ऐसे मान लो कि हमारा मतदान है 27 तारीख को, हम लगभग ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में जीत रहे हैं, क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इन तथाकथित शिक्षक संगठनों की दुकानें बंद हो रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं। आपकी जीत तो इसी में है कि कुलदीप रांका जी ने फोन करके शिक्षा मंत्री को कह के हमें बुलाया। आज कुलदीप रांका ये कह रहा है हरपाल दादरवाड़ को बुलाओ, संतुष्ट करो। तो साथियों, ये आपको हरपाल दादरवाड़ को नहीं बुला रहा, ये ट्रांसफर के इच्छुक हर परिवार के सदस्य को बुला रहा है। तो हमारे पास 2 दिन है। जो जयपुर आ रहे हैं उनके लिए मैंने अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा कहाँ कहाँ रुकना है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, वहां रुकेंगे। कल सुबह यहाँ एक स्थान बता देंगे, उस स्थान पे बैठ के हम कमेटियां बना देंगे। उन कमेटियों के हिसाब से आपको यहाँ के क्षेत्रीय जो आपके MLA भी जयपुर में, उन MLA को, सामाजिक संगठनों को, सबको न्यूता देना है। जो गांव जा रहे हैं आसपास के लोग हैं, वो एक ही गांव जा रहा है, मैं गांव जाने की इजाजत उसको इसी शर्त में दे रहा हूँ कि एक जाएगा तो 5 लेके आएगा, अपनी पत्नी को लेके आएगा, पत्नी को नहीं ला सकता तो पिता को लेके आएगा, भाई को लेके आएगा, और शिक्षक पति तो कम से कम अपने 5-7 दोस्तों को लेके आएंगे। विशेषकर मैं मेरी माता बहनों से करता हूँ कि आपका ये भाई आपके लिए दिन रात लगा हुआ है, ये साथी आपके लिए लगे हुए हैं। कम से कम हमारे इस आपने जो विश्वास जताया जब भी आगे निकले, हमारी इस मेहनत का, आपके कम से कम बाल बच्चों का, आपके परिवार वालों को, मुझे ये बहाना नहीं चाहिए। अब मुझे पता है मेरी माता बहनें एक ही बहाना बनाएंगे, मेरी सासू बीमार है, मेरी माँ बीमार है। यदि शीतकालीन छुट्टियां नहीं आ जाती, कोरोना की गाइडलाइन आ जाती, तो आप क्या कर लेते? साथियों, यही मौका है। कोरोना फैल रहा है, भविष्य में हमें आंदोलन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब नहीं तो कभी नहीं। यदि बाद में कोरोना की गाइडलाइन लगा के 144 लगा देंगे तो हम यहाँ पैर नहीं धर पाएंगे। तो जो सासुर मार इनका जो बीमारी का बहाना बनाएंगे, उन शिक्षकों से कहूंगा अपनी आत्मा में हाथ धर के रखना, ये भाई आपके लिए लड़ रहा है। यहाँ पे आपकी गेट से एंट्री होगी तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं जो भी इस पवित्र प्रांगण के अंदर कदम धरेगा ट्रांसफर के लिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगा, उसको ट्रांसफर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये धर्मपाल जी हमारे गवाह हैं, ये अपने घर के पास में नौकरी कर रहे हैं, ये हमारे संगठन में थे, पहले चित्तौड़गढ़ थे, वो विमलेश जी भी आ रहे हैं। अंतिम ट्रांसफर हमने उनका करवाया, बैराड भी शीतकालीन थी, जयपुर में करवाया। उसके लिए चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे साथियों। लेकिन विशेषकर मेरी माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जो मेरे युवा साथी हैं 2018 के लगे हुए, जिनको ये शिक्षक संगठन वाले भ्रमित कर रहे हैं कि पॉलिसी आएगी 5 साल वाले आएगी, कोई पॉलिसी नहीं आएगी। ट्रांसफर होंगे तो सबके होंगे, TSP क्षेत्रों का समायोजन होगा। लेकिन वो TSP वाला जो कहना चाहूंगा मैं, आप लगातार मुझे बहुत ज्यादा कॉल मैसेज कर रहे थे, हर जगह डाल रहे हैं, अरे कार्ड में मैंने साफ साफ लिख रखा था TSP क्षेत्रों का समायोजन किया जाए, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा। तो मैं कोई छाती पाड़ के तो दिखा नहीं सकता आपको, कोई एग्रीमेंट तो कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी जहां पे जो ये तख्तियां बन रही है, बैनर बन रही है, 3 मांगे हैं साथियों। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला किया जाए, PTIयों की जो भर्ती चल रही है उस प्रक्रिया को तत्काल रोककर तबादला किया जाए, फिर नई नियुक्ति दिया जाए, और ये जो TSP क्षेत्र के साथी हैं उनका अपने गृह जिलों में समायोजन किया जाए। इन 3 मांगों पर जिस प्रकार से किसान साथी 3 बिलों की वापसी पर घर गए थे, घर वापसी हुई थी, इस भाई की चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, मुझे विश्वास है इस भाई की, मेरे साथी हैं जो दिल से जुड़े हैं, इनके घर वापसी सही इस मार्ग से जब ही होगी। मेरी लाश चली जाएगी, लेकिन यदि थड़गड़ का ट्रांसफर हुए तो मैं यहाँ से जीवित नहीं जाऊंगा। ये इसके लिए चाहे जो बलिदान करना पड़े, मुझे विश्वास है कि यदि मैंने आप नहीं जागे और मुझे आपको जगाने के लिए बलिदान करना पड़ा तो मैं वो बलिदान भी करूंगा। लेकिन आप फिर तो जगेंगे कम से कम,
लेकिन फिर आपको कोई हरपाल दादरवाल जैसा कोई आपके गांव में जाके, आपके ब्लॉक में जाके, आपके शहर में जाके आपको कार्ड नहीं देने आया था। साथियों, कोई मेरी शादी का कार्ड नहीं है। लोग आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे शादी के कार्ड देते हैं। मैंने आपको भौतिक रूप से कार्ड दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब 2 दिन शेष हैं, जान लगा दो पूरी की पूरी। अपने विधायकों को बोलो, प्रधानों को बोलो, सबको बोलो, घर जा रहे हो, कोई मेरी बहन घर जा रही है, जाके कल का टाइम है, सासू से मिला के आशीर्वाद लेके 2 करोड़ लेके आ जाओ। यहाँ रहने की व्यवस्था, ये वाटर प्रूफ रहेगा। आपकी किसी के बच्चों को कोई निमोनिया नहीं होगा। अरे उन जो गड़ियालू वालों के बच्चे हैं, उन बच्चों को देखो, सर्दी के अंदर बाहर उगाड़े घूमते रहते हैं। तो कम से कम आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आना है। ये वाटर प्रूफ रहेगा चारों तरफ से। मैं जितेंद्र से कहूंगा, जितेंद्र जी, ये कंप्लीट वाटर प्रूफ रहेगा चारों तरफ से, किसी भी प्रकार से आपको वो नहीं रहेगा। ऊपर से वाटर प्रूफ, नीचे आपके गद्दे रहेंगे, रजाई सोड़िए, सब प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं रहेंगी। खाने की व्यवस्थाएं, आपको रोज 4 बजे शानदार पूड़ी सब्जी, रोटी खाओ तो रोटी, दिन में चाय, शाम को आराम से पोस्ट बड़े बनाएंगे या भजन संध्या होगी। और 2 से 3 बजे तक स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से यहाँ पर आपका यहाँ एक शिविर लगेगा। शाम के टाइम अपने कभी भैरव जी का जागरण करेंगे, कभी देवनारायण जागरण करेंगे, कभी क्या करेंगे, और यहाँ पर हम अवश्य ये जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आप आ रहे हैं और 2 दिन अपने पास शेष हैं, लगा दो पूरी जान। ऐसे मान लो ये चुनावों का अंतिम है। और सभी साथियों इसमें जुड़े, जो नए जुड़े हैं, उन साथियों से भी अनुरोध है कि वो भी शेयर कर दीजिए। वो परमिशन के बोले, परमिशन भी दिखा दो। हाँ, दूसरी बात परमिशन की, तो साथियों हमें 27 तारीख की परमिशन मिल चुकी है। 27 तारीख, 28 तारीख, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, जब तक नहीं होगा ये आपका भाई यहीं रहेगा। हमें लगातार 27 को मेरे नाम से मिल रही है, 28 के भाई के नाम से आ जाएगी, 29 के नाम से आ जाएगी, उसके नाम से आ जाएगी। परमिशन कोई चिंता नहीं है भाई। हमारे आदरणीय राजाराम मीर साहब ने हमारी परमिशन के लिए डीजी तक बात कर ली, लेकिन डीजी ने भी राजाराम जी से कहा कि साहब मुख्यमंत्री जी तो है नहीं, किनसे मिलेंगे फिर ये। तो हमने सभी ने निर्णय लिया, परमिशन अपने को 27 से ट्रांसफर होने तक की मिल गई है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, थोड़ी देर में आपके ग्रुप में परमिशन भी आ जाएगी। और ये जो दुकानें खोल के बैठे हैं उनको मैं खुला चैलेंज देता हूँ, मेरी बात सुनो। आपने परमिशन रोकने के लिए खूब कोशिश कर ली, ये हरपाल दादरवाल परमिशन ले आया और आगे भी ले आएगा और ट्रांसफर करवा के छोड़ेगा, आपकी दुकानें बंद होंगी। और जो शिक्षक संगठनों ने समर्थन दिया है, आज 24 तारीख तक उनके पास समय था, जिन्होंने 11,000 रुपए का प्राथमिक अनुदान नहीं डाला क्योंकि उन्होंने रसीदें काटी। मेरे पास फोन आए कि हम 11,000 रुपए कैसे दे, कहां से लाके दे। अरे मूर्खो, तुम्हारे संगठन 10 लोग नहीं है क्या? एक हजार रुपए इकट्ठे 10,000 रुपए हो जाएंगे, 1,000 जेब से 11,000 रुपए हो जाएंगे। अरे तुम्हारे ट्रांसफर के लिए यदि शिक्षक संगठन से आप जुड़े हो, वो 11,000 रुपए नहीं दे सकता, क्या होगा? ये सिर्फ आपके नाम पे दुकानें चलाई, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। अपने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में जीत रहे हैं, क्लीन स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप इनका, और ट्रांसफर होगा 100% होगा। और ये जो यहाँ 3rd ग्रेड के ट्रांसफर के इच्छुक परिवारों का ये आसरा बनेगा, ये छावनी बनेगी। ये छावनी बहुत ही सुदृढ़ रहेगी और इस छावनी में कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो हमारा मंच लगेगा, जो हमारा रहेगा, पूरा भी टेंट वाला आया है कर गया। एक में आगे उस जगह पर मंच लगेगा, मेरी आधे में इधर मेरी बहनें बैठेंगी, इधर मेरे पुरुष साथी बैठेंगे, बाहर खाने की व्यवस्था, पूरे खाने की व्यवस्था लगेंगी, सब कुछ वेल प्लान। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा धरना नहीं किया। शिक्षक संगठनों की दूर दूर की बात है। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे ऐसे साथी साथ हैं, माता बहनों का आशीर्वाद है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो लोग मुझे देखते हैं उनका आशीर्वाद है। साथियों, ऐतिहासिक धरना होगा, स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाने वाला धरना होगा। भविष्य के अंदर ट्रांसफर के नाम पर सरकारें कभी हमारे साथ में न्याय नहीं कर पाएंगी। यदि न्याय करेंगी, इस धरने की याद दिला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये तो हमारी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को के नींव को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक सुंदर महल नहीं बन सकता। ग्रेड 3 को ट्रांसफर करवाएंगे, उनके घर भेजेंगे, और बाद में शिक्षा विभाग की और भी लड़ाई है, वो भी लड़ेंगे। चुनावी साल है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो मांगना है मांग लो, सब काम करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। एक बार जोरदार हम सभी
शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। एक की मांग एक की नारा, ट्रांसफर ट्रांसफर। एक की मांग एक ही नारा, ट्रांसफर ट्रांसफर। आपका ये भाई, आपके भाई, आपका इंतजार 27 तारीख को राजधानी जयपुर शहीद स्मारक लोकेशन अभी शेयर कर दी जाएंगी। जो साथी यहाँ आ गए उनको भी बता देंगे कहाँ कहाँ जाना, रुकना है। कल हमें कमेटियां बना देंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आप सभी 27 तारीख को सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक आप सब पहुंच जाएं यहाँ पे। और जो साथी 26 तारीख की शाम को भी यहाँ आना चाहेंगे आ सकते हैं। कल कोई आज आ रहा है आराम से आओ, सबकी व्यवस्था है। कोई आज रात को आ रहा है, कोई कल सुबह पूछेगा आराम से। कल दिन में जयपुर घूमो, बहुत बढ़िया जगह है। कल दिन में घूमने के लिए छुट्टियां क्यों आती है, घूमने फिरने के लिए आते हैं। अपने साथियों को लाओ, कल घूमो आराम से। विधायकों से मिलेगा, परसों भी आराम से घूमो, घूमते घूमते अपन विधायकों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। और साथियों यहाँ पे आप माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, आप यूं मत सोचना सर्दी है। इस जगह 2 दिन का टाइम ज्यादा इसलिए लग रहा है कि कल पूरे में टेंट लगेगा। अगले दिन पूरे पे फिर जो वाटर प्रूफ टेंट लगता है जिसमें पानी भी अंदर नहीं आ सकता, ओस हवा कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। एक तरीके से जब सीएम कहीं मीटिंग करने जाता है उससे तो उस समय जो होता है ना हॉल बनता है, एक इंडोर हॉल बहुत तगड़ा। कल जैसे सीएम हाउस की परसों पहले दिन एक कालवड़ मीटिंग थी, बहुत बड़ा हॉल बना था। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा एक इंडोर हॉल बनेगा ये। उसके लिए हमें 2 दिन चाहिए, बहुत जल्दी ये कार्य होगा। अगर अपन कल करते हैं परसों करते हैं तो अपनी सुविधाएं थोड़ी कम हो जाती है, तो माताओं बहनों को परेशानी होगी, भाइयों को परेशानी होगी, बच्चे भी आएंगे साथ में। तो साथियों एक नंबर व्यवस्था रखेंगे आप सबके लिए, रजाई गद्दे की पूरी सर्दी की एक नंबर और। साथियों एक और बात कहूंगा, जो भी शिक्षक साथी जुड़े हैं और जो शिक्षक संगठन नेता जुड़े हैं, यहाँ धरना जो एडवाइजरी जारी उसी का अनुरूप होगा। यदि कोई एडवाइजरी तोड़ने की बात करेगा तो उसका फिर इलाज करना भी मेरे को आता अच्छे से। और साथियों मेरे सभी संगठनों से निवेदन पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं कि सभी साथी जो संगठन है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफर हो 3rd ग्रेड के, तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे खुल के। हम ये बोल रहे हैं कि वो सामने तो आओ खुल के, खुद के उस स्तर पे आओ, कुछ तो करो, खुद के स्तर पे आओ। हम यूं नहीं बोल रहे कि आप किसी के साथ चलो, कुछ भी है। मैं यूं बोल रहा हूं कि अपने खुद के हिसाब से चलो, लेकिन साथ में तो आओ, एक संगठन अपना कुछ करो कि सभी ग्रुपों में अपने साथियों को जोड़ो, आने के लिए बोलो, उनके लिए आप लड़ाई लड़ो, आओ हक के लिए लड़ाई लड़ो। साथियों ये कुछ ग्रुप ऐसे हैं, कुछ संगठन है जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो देखो साथियों हम तो उनके खिलाफ है क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारे पीटीआई साथी है, जैसे अभी मैं लगभग मेरे पीटीआई संघों से बात चल रही है, हो रही है, सब आ रहे इसमें समर्थन भी दे रहे हैं। अब वो वक्त बताएगा कि यहाँ कौन सा समर्थन देता है नहीं देता। जो समर्थन देगा हम हमेशा उनके साथ थे, उनके साथ है। जो हमारा समर्थन नहीं देगा तो वो समर्थन फिर हमारे लिए किस काम का है, वो संगठन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो साथियों अपने सभी संघों से समर्थन करने की अपील करो, बात करो। अभी 2 दिन का और वक्त मिल गया, 1 दिन का। तो साथियों आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और 27 तारीख के दिन आप आओ। यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अशोक गहलोत साहब ने कहा है, एक नारा है उनका, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वो साबित भी हो रहा है। बहुत अभी तक उन्होंने किसी को भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। साथियों कल परसों भी बहुत कुछ दिया, हर जगह जहाँ जा रहे कुछ दे रहे हैं। कल भरतपुर में बहुत कुछ देने जा रहे हैं। मांगने तो हो पहले, मांगने आना पड़ेगा साथियों। 5 आदमियों के मांगने से सब कुछ नहीं मिलता है, मांगे कुछ नहीं मिलता। मांगने के लिए जितना कुछ मांगना चाहते हैं अपन ने, अब आपका ट्रांसफर मांग, जैसे मैं मेरा ट्रांसफर मांगना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपको भी आपका ट्रांसफर मांगना तो आप आओ, जिसको जिसको मांगना है वो आओ। सभी साथियों मेरी यही लास्ट आपसे वो है, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। जितने भी शारीरिक शिक्षक संघ हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। सर शारीरिक शिक्षक भर्ती पाइपलाइन में है, चालू है, अभी 2nd वेरिफिकेशन चल रहा है और लास्ट शिक्षा मंत्री महोदय से मिले हैं तो उनका यही वक्तव्य है, जल्दी से जल्दी ये चीज़ पूरी होने वाली है। अगर हम अपना हक के लिए नहीं आएंगे तो हम उसके बाद में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में शारीरिक शिक्षकों के लिए कोई पोस्ट नहीं बचेगी, उसके बाद में तबादले भी कोई मतलब के नहीं है। इसलिए सारे शिक्षक जितने भी पीटीआई भाई हैं उनको हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ आओ, हम हमारे समर्थन के लिए आओ, आपके खुद के हक के लिए लड़ा आओ। जय भगत सिंह, वंदे मातरम, भारत माता की जय।